सबको जय मसीह की। आइए आज हम अपना अध्ययन फिर से शुरू करने जा रहे हैं और हमारा जो बेसिक जो वर्ष है, जो मैंने पिछले संडे आपको बताया था, वो पद जो वचन से 6 कुरिन्थियों के पहले पद में, 2 कुरिन्थियों के 6 अध्याय के पहले पद में हमने देखा था कि वी आर को वर्कर्स ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। और उसमें मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई थी। आज हम उस अध्ययन में थोड़ा सा आगे चलेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को शुरू करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं तेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने आज तक हमें संभाला, और ना केवल हमें संभाला, हमारी सहायता करी, हमारी मदद करी, हमारी हर चीज़ों की पूर्ति करी, हमारे दुखों में साथ दिया, हमारे दुखों को सुखों में बदल दिया, हमारी बीमारियों में तूने हमें चंगाई दी, हमारे रोजगारों पर तूने बरकत दी, हमारे परिवारों को तूने संभाला, हमारे रिश्तेदारों को तूने संभाला। पिता परमेश्वर, क्या क्या हमारे पास शब्द नहीं है कि हम धन्यवाद कर सकें। आज का दिन तूने हमें दिखाया है और पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे सब विश्वासियों के लिए जो आज इस अध्ययन को करने के लिए बड़ी उत्सुकता के साथ और बड़े अपने दिल को खोल के यहाँ बैठे हैं, पिता परमेश्वर सुनने वालों को और सुनाने वाले को पवित्र आत्मा के हवाले करते हैं। और पिता परमेश्वर, खास करके मैं एज ए टीचर, लॉर्ड, आई एम वन ऑफ अ टीचर, आई हैंड ओवर माई सेल्फ, यील्ड माई सेल्फ टू द होली स्पिरिट, ताकि पवित्र आत्मा में होकर मेरा एक एक शब्द निकले और सुनने वालों के समझ को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य शक्तिशाली नाम से मैं खोलता हूं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष दे। और आइए हम पिछली दफा के अध्ययन को थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मैंने आपको मैगोई, यूनानी भाषा में, इंग्लिश में मैजाइज और हिंदी में मजूसियों के विषय में बताया था। देवर द किंग मेकर्स। इसकी वजह से सारा यरूशलेम डर गया था, यहां तक कि मरियम को बड़ा ताजुब हो गया था कि यीशु मसीह उस वक्त 2 से 2.5 साल के बीच की उम्र का था और वो भयंकर तरीके से घबरा गई होगी, क्योंकि ऐसे बड़े डिग्निफाइड लोग, इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज उस बच्चे को, उसको वर्शिप कर रही थी। मैंने आपको बड़ा एक्सप्लिसिटली बताया था। इन्होंने अपने खजानों को खोला। मैंने आपको यूनानी भाषा से बताया था, दे ओपन देयर ट्रेजर्स। तो आप देखिए कि वो इशारा दे रहे थे प्रभु को कि हे राजाओं के राजा, हम अपनी इस संपत्ति को तुझे दे रहे हैं, तेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। और मैं आपको ये बताना, समय के कभी की वजह से रह गया था ये बताना, उसके बाद उस पार्टनरशिप का फल उन्हें क्या मिला। उसका फल उन्हें ये मिला, जो आप ध्यान में रखें, कि उनकी जो वो लोग, जब यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे और जी उठा और स्वर्ग में उठा लिया गया, उसके बाद उन्हीं में से बहुत सारे लोग, जब थॉमस इंडिया की तरफ रुखसत हुआ, प्रस्थान किया, तो रास्ते में केरला पहुंचने से पहले उसकी मुलाकात इन मजूसियों से हुई और उसने उनको प्रभु यीशु मसीह के वचन और चमत्कार और उद्धार के विषय में बड़ी एक्सप्लिसिटली उन्हें बताया और उन्होंने उद्धार पाया। और हिस्ट्री बताती है कि ये कौम इतनी उन्नतिशील हुई, इतनी बरकतें उन्हें मिली, जिसका बयान या बयान से जो बाहर है। मैं आज एक ऐसे, इस पार्ट 2 में एक ऐसे बच्चे का जिक्र, एक ऐसे बालक का जिक्र करना चाहता हूं। आइए आप लोग मेरे साथ अपना वचन खोल लीजिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका
6ठा अध्याय और हम उसके पहले पद से पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इस बालक ने, यहां पर एक बालक, एक पर्सनैलिटी है जो अपना सब कुछ प्रभु को देके उसके साथ पार्टनरशिप करता है और उसका परिणाम उसको क्या मिलता है। इसमें मैं बहुत सारे यूनानी शब्दों को डेस्टिनी फेथ सेंटर के ऐप पर ऑलरेडी भेज चुका हूं। आप लोगों को मैंने बताया है कि मैंने यहां थोड़ा नेट प्रॉब्लम कर रहा था, लेकिन फिर भी आप तक वो पहुंच गए हैं। आपने उन पर नजर जरूर डाली होगी, उनका अध्ययन जरूर किया होगा, और जो लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ लेते हैं उन्होंने डिक्शनरी का भी प्रयोग किया होगा, क्योंकि उसमें कुछ वर्ड्स थोड़े डिफिकल्ट भी हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा एहसास हुआ होगा कि यूनानी शब्दों की रोशनी में अगर हम देखते हैं किसी भी बात को, समझते हैं किसी भी चीज को, तो उसकी गहराई को समझ लेते हैं, उसकी जड़ों को। क्योंकि देखिए, हिंदी की बाइबल में बेहद गलतियां की गई हैं, अंग्रेजी की बाइबल में भी थोड़ी बहुत गलतियां हैं, क्योंकि जब जब विषय ट्रांसलेट होता है तो थोड़ी दिक्कतें आती है। तो ध्यान दीजिएगा, सरप्राइज मत होइएगा। हमारा जो चर्च है, हमारे चर्च के विश्वासी हैं, अब उस स्टेज पे आ गए हैं जहां उन्हें दुद्दू की जरूरत नहीं है। इब्रानियों की पत्री में जैसे लिखा है 5वें अध्याय में कि मैं तो तुम्हारे साथ बहुत गहरी बातें बांटना चाहता था, लेकिन तुम अभी इस लायक ही हो कि दुद्दू ही पियो, दूध पीते बच्चे हो। मतलब कहने का ये, मैं मांस देना चाहता था, यानी गहरा अध्ययन देना चाहता था। और 6ठे अध्याय में 6 फंडामेंटल या बेसिक चीजें लिखी गई हैं, और पढ़ लीजिएगा इब्रानियों की पत्री के 6ठे अध्याय के पहले पद से आप देखिएगा। वहां 6 बपतिस्मों का जिक्र है, पुनरुत्थान का जिक्र है, अलग अलग 6 बातों का जिक्र है। वो हैं बेसिक बातें, वो तो कम से कम हर विश्वासी को पता होनी चाहिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार, यानी कि यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक का 6ठा अध्याय का मैं पहले पद से आपके लिए पढ़ूंगा, और मैं हिंदी में भी पढ़ूंगा और इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, और कुछ ग्रीक बातों पर भी आपका ध्यान दिलाऊंगा। इन बातों के बाद यीशु गलील के झील अर्थात तिबरियास की झील के पास गया। अब देखिए डियर बिलीवर्स, बहुत से लोग जो अभी लाइन पे नहीं हैं और जो मेरे फ्रेंड्स सर्कल में भी नहीं है, मैंने अपना फेसबुक ओनली फ्रेंड्स पर डाल रखा है। सिर्फ जो मेरे से जिनकी फ्रेंडशिप को मैंने लिया है वो ही सुन सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो मेरे फ्रेंड्स के साथ कनेक्टेड हैं, मैं 1 मिनट क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मेरे को मैं थोड़ा सा रुक गया, क्योंकि ये इस फोन पे कभी कभी कॉल्स आती हैं, तो मैंने उसको डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दिया ताकि हमें डिस्टर्बेंस ना हो और हम अपने अध्ययन को लगातार करते रहें। सो देखिए, जब हम कोई वाक्य बाइबल का पढ़ते हैं तो जो बाइबल स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने बाइबल को ही अपने जीवन का मुख्य स्थान दे रखा है, तो वो जानते हैं कि जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हम पढ़ते जैसे हम कोई उपन्यास पढ़ते हैं, तो वो जब पढ़ते एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब वो हमें ऐसा लगने लगता है कि हम उस सीन को देख रहे हैं, साक्षात समझ रहे हैं। पवित्र शास्त्र को भी अगर आप लोग थोड़ा सा इतवार के दिन एटलीस्ट अपने जल्दी कामकाज निपटा के, और अगर आप थोड़ा सा इसका इतिहास समझने की कोशिश करें, इसके थोड़े से मैप
आप लोग तो तीसरी क्लास के अंदर जब बच्चा आ जाता है तो उसको मैप्स लाने के लिए टीचर्स कहती है। 2 किस्म के मैप्स होते हैं, दोनों उनको लाना होता है। और 8वीं क्लास के बाद वो बड़ा खुश हो जाते हैं कि इन मैप्स से हमारा पीछा छूटा। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे बच्चे हर दूसरे दिन, कभी प्रीति कभी प्रतीक, मुझे 2 किस्म के अलग अलग मैप्स लाने के लिए जब मैं घर आता था तो मुझे भागना पड़ता था स्टेशनरी की दुकान पर। पता नहीं क्या कारण है, पास्टर्स लोग खास करके जो जिनकी टीचिंग मिनिस्ट्रीज है, वो कभी कभी चर्च में, जैसे मैं हिस्ट्री की अध्ययन देता हूं, उन लोगों को कुछ ऐसे अध्ययन देने जरूरी हैं। जैसा कि अभी हम पढ़ रहे हैं यीशु गलील की झील, ये झील कहां पाई जाती थी? अर्थात तिबरियास की झील के पास गया, और उसके बाद लिखा है और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था वे उनको देखते थे। अब देखिए, इससे आपके जहन में एक गहरी पिक्चर नहीं बनेगी जब तक कि मैं आपको खुल के बताऊं कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। इंग्लिश में लिखा है देन अ ग्रेट मल्टीट्यूड फॉलोड हिम। ये फॉलोड वर्ड जो है, इसका मैं हर एक शब्द का यूनानी शब्द तो आपको सिखा नहीं सकता, मगर मैं उसकी गहराई तक आपको मैं ये बता सकता हूं कि आप गूगल खोलकर इसका यूनानी शब्द अगर देखना चाहें तो देखें, या मुझ पर यकीन करें कि मैं उसे पढ़कर उसका गहरा अध्ययन करके आपको सिखा रहा हूं। इसको ग्रामेटिकली अगर इस ग्रीक जो वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया गया है उसको व्याकरण के हिसाब से देखा जाए तो उसको उस तरीके से बोलेंगे कि एक बड़ी भीड़, बड़ी से मतलब है मेगा मार्ट होता है ना, एक बड़ा मॉल, एक बड़ी, दूर से इंग्लिश में बोलूंगा अनगिनत पीपल दिखने में। अब इसमें थोड़ा सा हमें टीचर्स को थोड़ी सी ये छवि गूगल में जाके या तो मैप्स के थ्रू या इस्राएल के मैप का अध्ययन भी देना बहुत जरूरी है कि ये पहाड़ी जिस पर यीशु मसीह के पीछे पीछे वो बड़ी भीड़ चली, तो उसको इंग्लिश में लिखा है ग्रेट मल्टीट्यूड फॉलोड, ग्रीक में फॉलोइंग एंड फॉलोइंग एंड फॉलोइंग एंड फॉलोइंग एंड फॉलोइंग एंड फॉलोइंग, उसका पीछे करते रहे, पीछा करते रहे, पीछा करते रहे, पीछा करते रहे। यानी कि अगर यीशु मसीह उल्टे हाथ पे मुड़ता था तो सारे के सारे लोग उल्टे हाथ पे मुड़ते थे। अगर यीशु मसीह दाहिने हाथ पे मुड़ता था सारे के सारे लोग दाहिने हाथ पे मुड़ते थे। अगर यीशु मसीह सीधा चढ़ाई के ऊपर चल रहे तो सारे लोग उस चढ़ाई के ऊपर उसके पीछे पीछे चलते रहे। इस तरीके से उसको फॉलो करते रहे, फॉलो करते रहे। क्यों? द क्वेश्चन इज व्हाई दैट ह्यूज मल्टीट्यूड ऑफ पीपल following and following and following and following and following Jesus Christ? क्यों? देखिए, मैं थोड़ा सा यहां आपको ग्रीक शब्द में ले जाऊंगा। ग्रेट मल्टीट्यूड को मैंने आप लोगों को बताया था POLUS प्लोस OCHLOS ओचियोस, पोलियोस ओचियोस। इसका मतलब है एन एनोरमस मल्टीट्यूड, मैसिव इन साइज, बेहद बड़ी। उसके बाद हिंदी में अभी हमने पढ़ा, मैं फिर से पढ़ देता हूं, एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म, then a great multitude followed him because they saw his signs which he performed
on those who were diseased. देखिए, पहले हम देखेंगे सॉ, देखा। ये एक मामूली देखना नहीं है। अगर आप ग्रीक में इसे आप देखेंगे तो यहां मैंने आपके क्या कहते हैं ऐप में ये डाला है, टू वॉच, टू एक्ट बाई एक्ट, लाइक spectators watching the theatrical performance। ये सेम वर्ड है जो मैंने आपको थियोरियो, जो वर्ड आपको ग्रीक में, हो सकता है मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर, क्योंकि वो मेरी भाषा नहीं, जैसे लोग मेरे को विमल नहीं बोल पाते, विमियोल बोलते हैं, तो एग्जैक्टली मैं भी हो सकता है। थियोरियो, थियोरियो मीन्स थिएटर, यानी कि उन्होंने सिंपल देखा नहीं था, उन्होंने बाकायदा, जैसे मूवी चलती है थिएटर के, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चमत्कार देखा था। यहां लिखा है आश्चर्यकरम, मिरेकल। यहां पर जो इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल किया है, द साइंस विच ही डिड, डिड के लिए मैंने आपको बताया है पोआयो, टू डू, टू मेक, टू क्रिएट। ये खास तौर से ये वर्ड आप अच्छी तरह समझ लीजिए, टू क्रिएट, सृष्टि जिसे करते हैं, टू क्रिएट। इट इज द सेम रूट फॉर द वर्ड पोएट, POET। यानी कि मैं आपको उदाहरण देता हूं कि वो किस तरह के आश्चर्य कर्म से चकित होके उसके पीछे 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 चल रहे थे। थोड़ा एक्सप्लेन करना बड़ा जरूरी है। वो क्रिएटिव मिरेकल्स कर रहा था, जिनकी आंखें हैं ही नहीं, जिनके कान है ही नहीं, हाथ रखा कान आ गए, हाथ रखे दोनों आंखें आ गई। यह है वो ग्रीक वर्ड जो अभी मैंने आपके सामने आप लोगों को दिया है। डिड, पोआयो, जो उसने किए, द क्रिएटिव, द क्रिएशन, जो ऐसी चीज जो उनको क्या कहते हैं, जो उनके पास थी ही नहीं, उसने उन्हें क्रिएट कर दिया, उनकी सृष्टि कर दी। फिर एक वर्ड आया है डिजीज्ड, जो उनमें रोगी थे, जो बीमार थे। ये वर्ड जो है एस्थेनियो वर्ड है यूनानी का। आपको ताजुब हो रहा होगा कि बहुत ज्यादा पास से यूनानी शब्द को, क्योंकि तब उस वक्त तक जब तक इसको मैं शब्द को बताऊंगा नहीं कि ओरिजिनली यहां पर डिजीज के लिए जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो इस्तेमाल हुआ है एस्थेनियो। इसमें थियो भी वर्ड भी आ रहा है। परमेश्वर का किया हुआ वो काम, अ वर्ड दैट greatly describes a person frail in health, pictures those who were feeble। मतलब उसकी का चित्र उनके सामने, ये वो चित्र सामने अंकित करता है, उन लोगों का चित्र अंकित करता है जिनकी हेल्थ बिल्कुल किस्सा खत्म हो चुका है, जो बेहद बीमारी की वजह से कमजोर हो चुके हैं, निराश हताश हो चुके हैं, जो जिसे बोलते हैं कि जिनके जीवन में एक भयानक फाइनेंशियल फाइनेंसेस की कमी आ गई, पैसे की कमी आ गई है। डेफिनेटली जब हम बीमार होते हैं तो बीमारी की वजह से एक सबसे बड़ी खतरनाक चीज हमारे जीवन में आ जाती है, पैसे की कमी। क्योंकि उस बीमारी पर हम पैसा 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 खर्च करते हैं,
सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ बीमारियां यीशु मसीह ही ठीक कर सकता है। आज भी, कल भी, अब तक उन चमत्कारों को देखकर देखिए, ये बाइबल बता रही है कि एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, क्योंकि उन्होंने उसके आश्चर्य कर्म देखे थे और बीमारों पर जो वो आश्चर्य कर्म दिखाता था, दे सॉ हिज साइंस विच ही परफॉर्म्ड ऑन दोज हु वर डिजीज्ड, जो भयंकर तरीके से बीमार थे। इन यूनानी शब्दों की रोशनी में हम थोड़ा सा और गहराई के साथ समझ सकते हैं। अब देखिए, हमें यहां यह भी देखना है, तीसरे पद में लिखा, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा। चौथा पद, और यहूदियों का फसह का पर्व निकट था। नाउ द पास ओवर अ फीस्ट ऑफ द जूज वॉज नाई नियर। तो यहां थोड़ा सा आपके मन में, मैं ये चीज मैंने भी सीखी है, बड़ी मेहनत करके मैंने सीखी है। मैं जब अमेरिका में जब कॉलेज में था तो हमें स्क्रीन पर दिखाया गया था वो पहाड़, और उसकी नॉलेज हमें गहराई के साथ सीखनी होती थी कि कहां वो स्थित था। फर्स्ट सेंचुरी में एक बहुत बड़ा हाईवे था जो मिस्र से दमिश्क बोलते थे, और दमिश्कस से होता हुआ वो पूरा यरूशलेम तक जाता था। आज बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, आपको पता है, बहुत खूबसूरत हाईवेज बन रहे हैं। वो भी एक मशहूर और मारूफ हाईवे था। उस हाईवे से कनेक्टेड कफरनूम की तरफ यीशु मसीह बढ़ रहा था, फसह का त्योहार मनाने के लिए अपने चेलों के साथ बढ़ रहा था। लेकिन वो उस बड़ी भीड़ को देख के पहाड़ के ऊपर चढ़ गया, और हम अभी देखेंगे कि गिनती में वो करीब करीब कितने लोग थे, उसकी भी हम गहराई के साथ देखेंगे। अब मैं हर एक के ग्रीक शब्द को तो बताऊंगा नहीं, इसलिए आप उसको ग्रीक शब्द आपको मैं हिंट दे के छोड़ दूंगा, ताकि उनके ग्रीक शब्द आप ढूंढें और उसकी भी गहराई के साथ स्टडी करें, तब एक बेहतरीन छवि आपके दिमाग में बनेगी। अब देखिए, एक हाईवे बड़ा जबरदस्त जा रहा है, लोग यरूशलेम को जा रहे हैं, जो खास करके इसराइल के जो पश्चिम की तरफ, नॉर्थ की तरफ जो लोग रहते थे, वहां से वो सब निकल के बड़ी भीड़, क्योंकि ये बड़े त्योहारों में से, जैसे क्रिसमस ईसाइयों का त्योहार होता है, एग्जैक्टली ये पास ओवर, एक, क्योंकि वो उस वक्त को याद करते थे जब उनका पहलोटा बच गया था, और यीशु मसीह खुद उस फसह को उस वक्त वो अखमीरी रोटी और दाखरस का इस्तेमाल करते थे। तो हजारों की तादाद में उस हाईवे पर लोग निकल के आते थे यरूशलेम की तरफ जाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों के विषय में सुना, और जो लोगों ने जो उसके आश्चर्य कर्म जो देख चुके थे, जब उन्होंने देखा, वो देखो यीशु मसीह जा रहा है, तो उसमें से निकल के हाईवे को छोड़कर वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे, और उसके पीछे ना जाने हमें कौन सा क्या चमत्कार मिल जाए। आज भी अगर आप आज की तारीख में भी देखें, कई ऐसे खादिम हैं, प्रभु उन्हें बड़ी आशीष दे, जो हजारों की भीड़ के बीच में प्रभु के करिश्मे, प्रभु के चमत्कार प्रभु उन खादिमों के द्वारा करता है। एग्जैक्टली ये तो एक उद्धार करता था, एक राजाओं का राजा, एक ऐसा, मैंने आज तक
क्रिएटिव मिरेकल नहीं देखा कि किसी की आंख ना हो और दुआ करी। मैंने मैंने देखा ना मेरे द्वारा ऐसा चमत्कार हुआ। तमन्ना रखता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन उस स्टेज पे, क्योंकि यीशु मसीह, मैं इसलिए कोशिश करता हूं कि यीशु मसीह ने कहा जो काम जो विश्वास करेगा वे काम भी करेगा जो मैंने किए, वरन उससे बढ़कर भी करेगा, यह वचन कहता है। तो इसलिए हर खादिम जो परमेश्वर का सच्चा भक्त और खादिम है वो कोशिश करता है और कोशिश करते रहना चाहिए। अब देखिए, इस हाईवे को छोड़कर पहाड़ की तरफ लोग, इस पद का डालना, इस 14 पद का इसमें लिखना यूहन्ना का इसलिए जरूरी था ताकि सिखाने वाले पूरा चित्र सुनने वालों के सामने बना सके, जैसे कि मैंने भी आपके सामने बना दिया है। अब आप उसको या तो बहस कर सकते हैं मेरे से, कोई बात नहीं, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा, बाकायदा प्रूफ दूंगा, हिस्ट्री की किताब में ले जाके बताऊंगा, और या आप इसको सिर्फ अपने जहन में बैठा के सीख लें। तब यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को, मैंने बड़ी भीड़ का आपको जिक्र कर दिया है, इसको ग्रीक शब्द से आप उस कितनी बड़ी भीड़ को ग्रीक में कैसे लिखा है, यूनानी में क्या बता रहा है, ये सब आपको खुद देखना होगा, को अपने पास आते देखा। दे वर कमिंग टू द लॉर्ड। और फिलिप उससे कहा कि हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाएं। अब देखिए, यहां हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में क्या लिखा है मैं आपको बताऊंगा। इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। देन जीसस लिफ्ट अप हिज आईज एंड सीइंग अ ग्रेट मल्टीट्यूड कमिंग टुवर्ड्स हिम, ही सेड टू फिलिप, वेयर शेल वी बाय ब्रेड दैट दीज में ईट। पहाड़ी की ऊंचाई पर थे, और उस पहाड़ी की ऊंचाई से अगर नीचे देखा जाए तो वो हाईवे दिखाई देता था जो यरूशलेम की तरफ जा रहा था, मिस्र से होता हुआ जो जा रहा था, लंबी सड़क। वहां पर बहुत बड़ी अनगिनत लोगों की भीड़ प्रभु के को फॉलो कर रही है, और प्रभु का कंसर्न है अपने चेले फिलिप से। वो एक सवाल पूछ रहा है, एंड डेफिनेटली आप क्या सोचते हैं कि जीसस क्राइस्ट पे, वो तो पहाड़ी की चोटी पर है, पहाड़ी की चोटी के मतलब का मतलब वहां कोई मार्केट नहीं है। बाई वर्ड जो है, इससे भी अगर आप ग्रीक में, मैंने इसकी इतनी गहरी स्टडी करी है कि मैं इसको ठीक से समझ सका हूं, क्योंकि जहां यहां लिखा है इनके लिए हम भोजन, इनके लिए भोजन, एक मिनट में, इनके लिए भोजन के लिए हम कहां से हमें रोटी, कौन सी ऐसी जगह है, वेयर इज एनी रेस्टोरेंट और एनीथिंग। और आगे देखिए, एक बड़ी खास बात लिखी हुई है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। मैं अपने विषय पर पहुंच रहा हूं, पर आपको पूरी रूपरेखा देते हुए मैं वहां तक पहुंचूंगा। वहां लिखा है, फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी भी, 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। अब मैं आपको दिनोरिया यूनानी में कॉमन सैलरी एक व्यक्ति की 1 दिनार होती थी, और 1 दिनार पूरे महीने की सैलरी होती थी। यानी कि 200 लोगों की सैलरी भी, वो दूसरे शब्दों में यह कहने की कोशिश कर रहा है कि 200 लोगों की पूरे महीने की सैलरी भी पूरी नहीं पड़ेगी कि हम इन्हें खाना खिलाएं। लेकिन देखिए, छठा पद आप पढ़िए, वहां लिखा है, परंतु उसने ये बात
उसे परखने के लिए कही थी, क्योंकि वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा। एक अजीब सी बात आपको इस पद में लग रही होगी कि यीशु मसीह के साथ 12 चेले लगातार एक के बाद 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 एक चमत्कार देखते गए। मरे हुओं को जीते, लाजरस को जिंदा कब्र से निकलता हुआ उसने देखा। उसने 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री के कपड़े, उसके यीशु के कपड़े को उसने छुआ और उन्हें ठीक होते देखा। ना जाने कितने चमत्कार उन्होंने देखे। उस मरी हुई लड़की को अंदर अपने 3 चेलों के साथ गया, दरवाजा बंद किया और उसको कहा तालीता तूमी, और लड़की उठ खड़ी हुई और प्रभु ने कहा कि इसको खाने को दो। ये उन चेलों ने देखा। अब वो उसे परखना चाहता था। ये जो परखना वर्ड है, ये ग्रीक में आप चेक कर लीजिएगा, मैंने आपके ऐप में डाल दिया है। परखना जो वर्ड है, ही वॉन्टेड टू टेस्ट देम। आज इनकी फेथ की क्या स्थिति है, व्हाट काइंड ऑफ फेथ इनके दिमाग में, जो भरोसा देखने और सुनने से आता है, कितना है इनके अंदर। कि उसने उनसे पूछा कि कहां से इनको रोटी दें। वो खुद को उसे पता था मैं क्या करने वाला हूं, उसको ये मालूम था, ही वॉज द क्रिएटर, उसे पता था कि मैं क्या करने वाला हूं। आज जब भी आपको मिरेकल की जरूरत होती है, आज जब भी आपको कोई अनहोनी समस्या घट रही होती है आपके जीवन में, जिसका आपको लगता है कि कोई इसका सुझाव समझ में नहीं आ रहा, इसका कोई उत्तर हमें समझ में नहीं आ रहा, इतने साल मैं ऐसे विश्वासी को जानता हूं जिन्होंने अनहोनी को होनी होते हुए देखा है, चमत्कार देखा है। उसके बाद भी जब समस्या आपके खड़ी हो जाती है, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग, इंस्टेड ऑफ जस्ट टेलिंग, अपने दिमाग को ये कहने के कि हमारे साथ, हमारे अंदर जीसस क्राइस्ट है, आत्मा है। मैंने आपको पिछले से पिछले संडे मैंने आपको सिखाया था, वी आर, जब होली स्पिरिट परमेश्वर ने हमें दी है, तो वी एंड ही, वी आर वन, वी आर टुगेदर। तो हम गाना गाते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। यानी कि ये पहाड़ जैसी मुसीबत मेरे सामने जो आके खड़ी हो गई है, जिसका समाधान मुझे नहीं दिख पड़ रहा है, only Jesus will take care of, because he is having a wonder working power, a great miracle he can perform। इन चेलों को इसलिए यीशु मसीह परखना चाहता था कि क्या स्टेज है इनकी, क्योंकि यीशु मसीह थोड़े ही समय बाद फसह के पर्व में होली कम्युनियन देने वाला था। उन्हें बताने वाला था कि तुम में से एक अब मुझे पकड़वा देगा, मैं बहुत जल्द तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा और फिर जी उठूंगा और फिर स्वर्ग में उठा लिया जाऊंगा। बहुत समय नजदीक था प्रभु का। तो वो ये परखना जो यहां पे लिखा ना, ये छठा पद मुझे बहुत इंस्पायर करता है। परंतु उसने ये बात उससे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वो क्या। अगर आज पर प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि क्या परेशानी है, क्या परेशानी है, और आपसे पूछ रहा है बताओ क्या करोगे इस स्टेज में, इस समस्या में, तुम क्या करोगे, वो आपसे पूछ रहा है।
परखने के लिए पूछ रहा है, आपके विश्वास, आपके भरोसे को परखने के लिए पूछ रहा है। फिलिपुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार देके, और उसका जो भरोसा था वो ये था, यू आर अ क्रिएटर जीसस। दुकान तो यहां है नहीं, और पहाड़ी से उतर के दुकान तक जब तक मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा तब तक तो ये भूख से बेहाल हो जाएंगे। तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अब तो जो कर सकता है वो तू ही कर सकता है। हालेलुया। ये जवाब देने की बजाय यीशु मसीह को शिक्षा दे रहा है कि 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए कम पड़ जाएगी। अभी ये वार्तालाप चली रही है, यीशु मसीह परख रहा है, सबकी तरफ देख रहा है, सबको देख रहा है। लिखा है इस पीरियड में 7वें और 8वें पद में कुछ हलचल हुई है। क्योंकि देखिए, अगर सारी डिटेल लिख दी जाती तो बाइबल संसार में भी नहीं समाती। तो लिखा है वो उसी के चेलों में से शिमोन पतरस के भाई आंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है। अब देखिए, मैं आपको फिर जो मैंने आपके ऐप में डाला है, मैं आपको थोड़ा सा, मैंने आपको डिजीज के विषय में बताया, मैंने आपको यह दिखाया कि यीशु मसीह ने जो भीड़ को अपनी तरफ आते हुए देखा, उसका जो ग्रीक वर्ड है प्रोस, यानी कि टूवर्ड्स, टोटली यीशु मसीह ही के पास वो आ रहे थे। अब यहां हम आके रुके हैं कि अंद्रियास, पतरस के भाई अंद्रियास ने उसको कहा, यहां एक आदमी नहीं है। ध्यान दीजिए आप, यहां एक लड़का है। इंग्लिश में लिखा है देयर इज अ लेड। अब इस लेड को अगर आप डिक्शनरी में इस वर्ड को चेक करेंगे, लड़का हिंदी में तो लड़का 12 साल का भी हो सकता है, 13 साल का भी हो सकता है, बट लेड, और इसका अगर आप ग्रीक शब्द देखेंगे, ग्रीक शब्द जो है इस लेड का है PAI, जो लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, PAIDANION, पेडिनियन वर्ड से, इस यूनानी वर्ड से, पेडानियन वर्ड से हम उसका मीनिंग प्राप्त कर सकते हैं, अ वेरी यंग बॉय ऑफ 6 years, 5 to 6 years। ये वर्ड सिर्फ उस लेड वर्ड इंग्लिश का सिर्फ उस बच्चे के लिए ही इस्तेमाल किया जा सकता है, उस लड़के के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो 5 से 6 साल का बच्चा है। आया होगा अपने माता पिता के साथ, माता पिता ने, मम्मी ने उसको कुछ स्नैक्स दे दिए होंगे। अब उन्होंने वार्तालाप सुन रहे होंगे कि यीशु मसीह भोजन की बात कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि फिलिपस और यीशु मसीह की बात हो रही है। फिलिपस कह रहा है कि यहाँ तो भैया होटल कहाँ मैं जाऊं, होटल तो और पैसे भी 100 दिनार भी कम पड़ जाएंगे इनको खिलाने के लिए। तो ये अंद्रियास जो है, इसके दिमाग में कहीं खटका जरूर आया होगा, जो बाइबल में नहीं लिखा, कुछ ना कुछ तो खटका आया होगा, जब जो जाके सेवियर को, प्रभु यीशु मसीह को ये कह रहा है यहां एक लड़का है, और यूनानी भाषा में 6 साल का एक बच्चा है, एक लड़का है जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। देखिए, ये जो है रोटी, इसको इंग्लिश में लिखा है बार्ले लूव्स, और इसको ग्रीक में लिखा है आथियोस कैंथीनियोस, आथियोस कैंथीनियोस। इसका मीनिंग मैंने आपको यहां आपके ऐप पे दे रखा है, अ फ्रैगिल एंड इंफीरियर ब्रेड और अ बार्ले क्रैकर। अब मैं इसको हिंदी में आपको बताता हूं, जो लोग हिंदी सुन रहे हैं
एक छोटी सी जौ की छोटी सी रोटी क्रैकर के मुताबिक, जैसे वेफर्स होते हैं ना, आलू के वेफर जैसे होते हैं, उतनी बड़ी छोटी सी 5 टुकड़े बार्ली ब्रेड के, छोटी छोटी 5 रोटियां। और जो मैं आपको यहां बता दूं, आप अपने उसको खोल लीजिए, यहां पर जो मछलियों का जो जिक्र है वो मछलियां हैं जो उस बच्चे के पास थी, जो कि पिकल अचार में जो इस्तेमाल की जाती हैं, या साउथ इंडियन सूखी मछली, इतनी बड़ी मछली। डेफिनेटली एक 6 साल का बच्चा बड़ी बड़ी रोटे तो लेके घूमेगा नहीं, या इतनी बड़ी मछली, इतनी बड़ी मछलियां तो लेके घूमेगा नहीं। दिमाग में आप मैं ये आपको डालना चाहता हूं, इस यूनानी शब्दों की सहायता से, कि वो केवल वेफर के मुताबिक बड़ी 5 वेफर्स जिसे बोलेंगे, और 2 छोटी छोटी मछलियां उसके स्नैक्स के लिए थी। और उन चेलों ने, अंद्रियास ने पूछा होगा, बेटा कुछ तुम्हारे पास है? तो उस बच्चे ने खुशी खुशी बताया होगा अंद्रियास को कि देखो मेरे पास जो कुछ है मैं आपको देना चाहता हूं, अपने प्रभु को देना चाहता हूं। मेरे पास 5 वेफर्स हैं और छोटी छोटी 2 मछलियां हैं जो मेरे स्नैक्स के। आमतौर पर 6 साल का बच्चा देता नहीं है। हमारे चर्च में आप जानते हैं, मैं जब प्रचार खत्म कर चुका होता हूं, तो हमारे चर्च में भी एक छोटा सा बच्चा आता है जो 5 साल का है, 5 साल में लगा हुआ है, आरफ। और वो अगर आमतौर पे कोई बिलीवर उससे मांगेगा उसकी चॉकलेट, उसके वेफर्स, उसके स्नैक्स, वो मना कर देगा। लेकिन उसके माँ बाप ने उसको ये सिखाया है। पास्टर दादू, वो मेरे पास आता है, पास्टर दादू अपनी छोटी सी चॉकलेट लाके मुझे देके कहता है, ये आपके लिए है। प्रेज द लॉर्ड, ही इज अ मैन ऑफ गॉड। जिस बच्चे को अभी से देना सिखाया जा रहा है, तो आगे चल के उसकी ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स क्या रंग लाएंगी, राइट? ऑल आई हैव इज these 5 barley loaves, a cracker, 5 crackers, and 2 kind of little tiny fishes, but all I have this much only for my snacks। जो रास्ते में मैं चलते चलते फसह के पर्व को मनाने के लिए यरूशलेम पहुंचने के से पहले मैं उसे खा लेता, लेकिन मैं ये पेश करता हूं। देखिए यहां 10वां पद के यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। अब यहां पर देखिए इंग्लिश में लिखा है, देन जीसस सेड मेक द पीपल सिट डाउन। नाउ देयर वाज मच ग्रास इन द प्लेस, घास वाली जगह थी। सो द मेन सेट डाउन, यहां पर जिक्र है आदमियों का, लिखा है तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। लोग और मैन, MEN, मैन, गौर कीजिए, दोनों बाइबल लेकर बैठा करिए जब मैं टीच करता हूं, तब आपको मैं गहराई से समझा सकूंगा। नोटिस द वर्ड लोग एंड नोटिस द वर्ड मैन सेट डाउन इन नंबर्स अबाउट 5000। ये मैन जो वर्ड है, इसके लिए जो यूनानी शब्द इस्तेमाल किया गया, टाइम बहुत तेजी से भाग रहा है, तो जो और डिटेल में सीखना चाहते हैं मुझे कॉल करें। कुछ लोग मुझे कॉल करके बराबर पूछ रहे हैं और मैं उनको ग्रीक वर्ड्स दे रहा हूं। मैं तो अपने नोट्स दे देता हूं, अगर आप मांगेंगे तो इस टीचिंग के भी नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ताकि आप दूसरों को इंजील का फैलाना, ये काम हमारा है। मैंने भी किसी से सीखा है, मैंने भी ये नोट्स बनाए हैं, लिख के मेहनत करी है,
अमेरिका जैसी जगह पे चला गया हूँ और एक बड़ी रिस्पेक्टिव जॉब छोड़कर एक छोटी सी जॉब करके मैंने इस पढ़ाई को पूरा करके और इस स्थान पर पहुंचा हूँ और मुझे कोई घमंड नहीं है। मैं हर उसके साथ जो मेरे साथ 1 मील आता चल के आना चाहता है, मैं उसके साथ 10 मील निकल जाता हूँ सिखाने में। मैं पीछे नहीं। ये जो वर्ड मैन है, MEN, मैन, क्योंकि इस्राएलियों के समय काल से स्त्रियों की गिनती कभी भी नहीं आई है बाइबल में। क्यों, मैं नहीं जानता, ना मैं हिम्मत करता। जितनी मेरी नॉलेज है मैं उतना ही बता सकता हूं। यहां बाइबल ये बता रही है कि 5000 मैन। लेकिन जो मैन वर्ड है, इसकी ग्रीक की छानबीन जब मैंने करी तो ये वो आदमी है जो मुखिया बोलते हैं ना, 5000 मुखिए। They had their wives, they had their children. Also, many of them will be having their parents and brothers and sisters with them. मैन वर्ड को नोट कर लीजिएगा कि इसकी स्टडी मुझे पास्टर सेन ने जो हमें बताया है, हमें वो मैन की स्टडी करनी है। मनुष्य, वो मनुष्य जिन्हें घर के मुखिया कहा जाता है। यानी कि यहां मैं ये कहूंगा कि तब वे मुखिए जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। उनके साथ उनकी पत्नियां भी बैठ गई, उनके बच्चे भी बैठ गए। बच्चे का तो जिक्र आप देख ही रहे हैं यहां पे। ये गहरी चीज सिखानी, बतानी और पेश करनी बहुत जरूरी है। अब देखिए, यीशु मसीह ने कहा कि इनको घास पर बैठा दो। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को, पहले उसने कहा, एंड जीसस टुक द लूव्स एंड व्हेन ही हैड गिवन थैंक्स, ही हैड गिवन थैंक्स। इंग्लिश में देखो कितना अच्छा कि जब उसने वो रोटियां ली तो और जब वो धन्यवाद कर चुका, शिक्षा, वो खुदा था। ही हिमसेल्फ वाज अ गॉड। वो चाहता तो खटाखट नहीं, वो प्रभु होने के बावजूद डिसिप्लिन्ड प्रभु था। हमें सिखाने के लिए, पिता के महत्व को बताने के लिए, क्योंकि वो हमें और पिता से मेल मिलाप कराने के लिए आया था। उसने सिर्फ ये नहीं कहा, हे प्रभु इस पर रोटी। आज बहुत से लोग दुआएं पता कैसे करते हैं, हे परमेश्वर पिता, मैं इस रजा के लिए, इस भोजन के लिए, इस खाने के लिए आशीष मांगता हूं। इस पर तू आशीष दे, इसे खाएं, ताकत पाएं, तेरे नेक कामों में लगाएं और वगैरह 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 वगैरह, लंबी चौड़ी। बट व्हाट जीसस डिड एंड व्हाट अ बिलीवर्स, बट आप अगर एक कचौरी भी खा रहे हो और अगर आप ये सिर्फ ऊपर के थैंक यू फादर और खा लोगे तो वो अपना काम जानता है, आपको अपना काम जानना चाहिए। यू जस्ट गिव थैंक्स। उस थैंक्स के अंदर पूरी चीज कवर कर जाओगे आप। Thank you for blessing this samosa. Thank you for blessing this snacks. Thank you for blessing this food. And thank you so very much, Lord, because we know, we trust in you completely from the depth of our heart. We know that you are definitely, you know your job. You can do a fantastic work. Even if this food or this snacks or whatever I am eating is adulterated, infected, even then, thank you for the blessing. उसने कहा धन्यवाद। ये 5 रोटियां, क्रैकर्स और छोटी छोटी 2 मछलियों को उसने धन्यवाद करके बैठने वालों में बांटनी शुरू कर दी। अब चमत्कार क्या हो रहा है, इधर से 2 रोटी छोटी सी गई, उधर 10 तप करके आ गई। फिर उसने कहा देता गया, बांटता गया। मैंने अपने जीवन में ये जब सबसे पहला मैंने पास्टलोनी की मीटिंग कराई थी तो मुझे रिसीव कर दिया था पास्टर्स ने। दूसरे में मैंने खुद एक पादरी को, एक छोटे लड़के को जो कह रहा था मैं इस लायक ही नहीं हूं, उसको मैंने एक काम सौंपा और हमने एस्टिमेटेड सिर्फ 100 लोगों के लिए खाना बनाया। वहां आ गए 500-700 लोग। उसने कहा पास्टर हुसैन अब क्या करूं, मैं कहां भागूं, हड़बड़ आ गया। मैंने कहा थैंक यू फादर, इस दाल पर, सब्जी पर। मैंने कहा चिंता मत कर, बांटता चला जा। वो बांटता चला गया।
100 लोगों का बना हुआ खाना 700 लोगों में। आप हो सकता है ये कहेंगे कि पादरी लोग तो बड़ा चला के बोलते हैं। अमृतसर में ये इतिहास के रूप में श्याडा के अंदर रहने वाले उस लड़के पास्टर रजविंदर मसीह के विषय में आप उसको कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या हुआ था और क्या महसूस किया था तूने और कितना घबरा गया था। एग्जैक्टली यहां पर यीशु मसीह ने सिर्फ एक धन्यवाद करके बांटना शुरू करा, बांटना शुरू करा, बांटना शुरू करा, बांटना शुरू करा। आपका एक धन्यवाद जिसके अंदर हर एक चीज यहां से दिल से अगर आपका धन्यवाद निकल रहा है तो आप विश्वासियों, आपके जीवन में इतनी बरकतें होनी चाहिए कि लोग देखकर आपसे पूछे कि तुम्हारी खुशहाली का क्या राज है। हालेलुया। देखिए, मुझे इस वक्त जब मैं सिखा रहा हूं तो मुझे एक गीत याद आ रहा है। मैं आपके लिए वो गीत, ये गीत इस तरीके से, ये यीशु को मैं सब कुछ देता है, इसे बड़े बेहतरीन तरीके से चर्चेस में गाया जाता है। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान, सब मैं देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। सुनिए, सारी दुनियादारी छोड़कर और मुझे अपना कर, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तुझी को मुबारक मुझी सब कुछ देता हूँ। देखिए, ये गाना मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि मैं भी ये गीत बड़े बड़े म्यूजिकल वे में जब नया नया प्रभु में आया था तो गाता था। एक दिन मुझे ध्यान में आया, पवित्र आत्मा ने मुझसे पूछा, विमल, योर टॉक एंड वॉक इज पैरेलल? इज what you are talking, what you are singing, whatsoever is coming out of your lips and throat, the vocal cords, whatever you are singing, are you doing it or can you do it? यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूं कुर्बान। इस बच्चे ने इस गाने के अनुसार करके दिखाया। उसने कहा, मेरे पास 5 छोटे छोटे वेफर्स के बराबर की रोटियां और छोटी छोटी ड्राई फिश और अचारी मछलियां मेरे स्नैक्स के लिए मैं तुझे दे रहा हूं। ही मेड पार्टनर himself with Jesus Christ. He himself presented himself to Jesus Christ as a partner, that Lord, all I have, I give it to you and let us build up a great partnership. आगे देखिए, यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद करके उनको बैठने के लिए का बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए, तृप्त वर्ड जो है ना इंग्लिश में आप देखना, सो व्हेन दे वर फिल्ड, मतलब वो इतनी खा गए। इसका मीनिंग ये है कि वो इतनी खा गए। ग्रीक में अगर वचन अगर आप पढ़े, मैं ग्रीक सीख रहा हूं अभी, कि उन्होंने बहुतों ने सोचा, अरे और मैं क्यों इतनी खा गया, मैं इतनी छक के खाना, जिसे कहते हैं छक के खाना, तृप्त होना, डकार मारना, हाँ डकार आ गए भैया, यानी कि यहां तक भर गया। बहुत से लोग तो ये भी बोल रहे होंगे, यार डकार निकलने की भी जगह नहीं है, इतनी खा लिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा, और जब वे 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे, उन
उनकी 12 टोकरियां भर गई। क्या सीख रहे हैं आप इससे? क्या सीखने को मिलता है? देखिए यहां पर मैंने फिर आपको एक ग्रीक रिमेन, जो बचा कुचा, रिमेन, इसका लिखा है समथिंग दैट इज ओवरफ्लोइंग आउट ऑफ द मेजर। वो जो बचा हुआ था वो ओवरफ्लो इतना ज्यादा था कि कंपेयर नहीं किया जा सकता था। आप पढ़ लीजिएगा, मैं पूरा समय पढ़ने में नहीं निकालना चाहता, बताने में निकालना चाहता हूं कि यानी कि जो रिमेन्स था, वो जो छोटी छोटी क्या कहते हैं फिशेस थी, वो फिश के लिए मैं आपको ग्रीक वर्ड बता दूं, OPSA, OPSANION, ऑप्सेनियन, जिसका मीनिंग है अचारी छोटी छोटी मछलियां, या जिसे बोलेंगे ड्राइड फिश। अब मैं आपको यहां पर कंक्लूड करता हूं। देखने वाले तो देख ही रहे थे कि 12 टोकरे बचे, लेकिन वो बच्चा यीशु मसीह के पास खड़ा, चारों तरफ वेपर्स ही वेपर्स फैले हुए थे, क्योंकि झपट झपट के खा रहे होंगे। एस्टिमेटेड वो 5000 मुखिए थे, यानी कि एस्टिमेटेड स्कॉलर्स ने मुझे बताया है, सिखाया है, 40 से 45 हजार के बीच के लोग थे, जिन्होंने 5 रोटी और 2 छोटी छोटी मछलियों से खाया। और चेलों का ये पहला चमत्कार था जो उन्होंने वहां देखा, और दे वर अमेज्ड। बट लेकिन ये छोटा बच्चा, मुझे तो ऐसा लगता है, ये बाइबल में नहीं लिखा, मुझे तो ऐसा लगता है कि चेलों ने कहा होगा, ले भाई तेरी छोटी सी एक इन्वेस्टमेंट से ये 12 टोकरे बच गए, और 45,000 लोग छक्के खा के 12 टोकरे बच गए। क्या सीखने को मिलता है? इफ यू विल गिव a little bit out of your income or whatever you have from the depth of your heart, if you will give and surrender to the Lord, Lord will multiply it. मैं हमेशा आप लोगों को सिखाता हूं, बहुत से चर्चेस के अंदर 50 रुपए की पर्ची काटी जाती है, बस that's only offering। ये कह के सिखाया जाता है कि टाइट इस्राएलियों के लिए थी, अन्य जातियों के लिए नहीं है। गलत गलत गलत। पुराने नियम में अडल्ट्री 2 जन आपस में व्यभिचार करके अडल्ट्री होती थी, और उनको मार डालने का हुक्म था। आज प्रभु ने उसे चेंज करके बता दिया कि अब अगर तू सोचेगा भी किसी स्त्री को देख के, तो समझ ले तूने व्यभिचार कर लिया। कोई भी चीज घटाने और बढ़ाने का अधिकार सिर्फ क्रिएटर के पास है, और उस क्रिएटर ने कभी नहीं कहा कि आज से, अब से अन्य जाति के लोग जो विश्वासी बने हैं वो 10वां अंश नहीं देंगे, कहीं नहीं लिखा। बल्कि भेंटों के बारे में जिक्र है न्यू टेस्टामेंट में, यानी कि परमेश्वर ने भेंटों को बढ़ा दिया। वैसे भी अगर आप ध्यान से स्टडी करेंगे तो इसराइलियों के कई किस्म की टाइट एंड ऑफरिंग्स में, टाइट तो एक ही होती थी, 3 साल में एक बार विधवाओं को 10वां देना होता था उनको, बाकी अपनी कमाई, अपने फसल, अपने बकरे, अपने बैल, अपने ऊंट, अपने सारी चीजों का 10वां उन्हें देना होता था। मगर भेंटें कितनी होती थी, कभी बाइबल पलट के देखिएगा। कैसे आज बड़े बड़े प्रचारक, आज का मुसीबत क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जहां लोगों के पास 10,000 लोग हुए, जहां लोगों के पास 5,000 लोग हुए, जहां उनके PhD की डिग्री लगी नॉलेज के हिसाब से, जहां उनका इल्म बढ़ा, जहां लोगों ने उनसे इल्म हासिल करना शुरू किया, वहां वो अथॉरिटी ले लेते हैं कि कुछ भी मैनिपुलेट करके वचन को इधर से उधर घुमा के सिखा देते हैं। और धड़ल्ले से ये काम विदेशों में हो रहा है, खास करके अमेरिका और कनाडा में। ध्यान रखिएगा, मेरे बहुत सारे विश्वासी वहां पर हैं,
I salute them because whatever I have learned from America. मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, अगर कोई गलत चीज आती है तो अमेरिका से आती है, और कोई अच्छी चीज आती है तो हमेशा अमेरिका से आती है। इसलिए बेहतर है कि आप जीसस को फॉलो करें, बेहतर है कि आप वचन को फॉलो करें, और वचन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो पवित्र आत्मा इज दी टीचर जो आपको सिखाएगी। थोड़ा इंतजार करें। आप ये मत सोचे कि एक बार आपने वर्ष को पढ़ लिया, आप प्रभु पवित्र आत्मा तो मेरी मदद करे इसे सिखाने में, नहीं। ही विल टेक टाइम, आपकी बुद्धि को धीरे धीरे खोलेगा, आपकी कैपेसिटी को धीरे धीरे बढ़ाएगा, फिर वो आपको सिखाएगा। वो आपके लिए एक फ्रूटफुल चीज बनेगी। मैं नहीं जानता आज किसको परमेश्वर ये कह रहा है, अपनी सारी चिंता, अपनी सारी परेशानी मुझे दे दे, मैं उसे लेना चाहता हूं, उसे बदलना चाहता हूं, उसमें मैं तेरी मदद करना चाहता हूं। परमेश्वर आपको आज आवाज दे रहा है, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आज परमेश्वर किसी को उसका चमत्कार देना चाहता है। बस वो चाहता है कि दिल की गहराई से आप प्रभु से कहो कि हे यीशु, मैं तुझे सब कुछ देना चाहता हूं, मेरा जीवन तेरा है, क्योंकि तूने मुझे कितना कुछ। आज आप ये सोचिए, ये याद करिए बिलीवर्स, ये याद करिए कि प्रभु ने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, क्या कुछ नहीं किया। आज बहुत से बिलीवर तो लाइन पे नहीं आए हैं, बड़ा अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर, है बहुत अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर। अगर आप अपने जीवन को, अपने जीवन का एक मुख्य हिस्सा, अपनी सारी चीजों को एक ताक में रख के अगर प्रभु के वचन को सुनने के लिए समय निकालते हैं, तो वो है आप सब कुछ प्रभु को देना, और उसके बदले में परमेश्वर आपको चमत्कार देगा। हालेलुया, वो आपको चमत्कार देना चाहता है। आज परमेश्वर किसी को चमत्कार दे रहा है। Somebody, if you have a need in your life, take your, मैं इन दिनों में देख रहा हूं, मैं जो कुछ भी दुआ में मांग रहा हूं वो हो रहा है, जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं देर सवेर वो हो रहा है। आज मैं हर एक विश्वासी जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको आशीष 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 देता हूं। और मुझे सुबह से मैं आप लोगों को लगातार बता रहा हूं, आप में से कोई कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें उनका चमत्कार मिलने जा रहा है, और आप ही में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आते हुए चमत्कार को रोक दिया है। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब मैं ये होटल जहां पर मैं अभी बैठा हूं, जहां से मैं आपको बता, इसमें हमने ऐसा नहीं कि कमाया नहीं, हमने कमाया है, लेकिन जितना कमाना चाहिए था, जहां पर कि मुझे बेइंतहा आमदनी हो जानी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने इस होटल को बनाने में किसी इंसान की मदद ले ली, किसी अपने दिमाग की बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया, अपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर लिया। जो शख्स परमेश्वर को सब कुछ देते हैं उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती। योर मिरेकल इज वेटिंग, बट यू आर ट्राइंग टू स्टॉप द मिरेकल बिकॉज यू आर यूजिंग योर विजडम। तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। एक विश्वासी होता है जो कहता है परमेश्वर मेरे पास, मेरे सामने ये समस्या है, या मेरे सामने ये चीज सामने खड़ी है, अब मैं चाहता हूं, मैं चाहती हूं तो इसका समाधान करे, तो वो परमेश्वर अपने वादे के मुताबिक उसे पूरा करेगा। लेकिन हम जब किसी भी इंसान को, किसी भी, मैंने किया है, मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, आप ये मत समझना कि पास्टर सैन मुझे ताना मार रहे हैं, हमें ताना मार रहे हैं। मैं आपको अपने लिए बता रहा हूं कि मैंने अपनी आती हुई बरकत को, जब मुझे कभी पैसे की जरूरत पड़ी, मैंने किसी इंसान से जाके मांग लिया, तो परमेश्वर ने कहा ठीक है, वो इंसान तेरा खुदा बन गया। किसी को तू ईश्वर करके ना मानना, किसी को तू परमेश्वर करके ना मानना, किसी की प्रतिमा। तो देखिए, जब आप, परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि आई शैल एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली एंड एब्सोल्युटली सप्लाई योर नीड्स, मैं तेरी जरूरत को पूरा करूंगा, तो फिर आपने जाके किसी इंसान से मांग लिया, तो आपने परमेश्वर को ओवर पास करके ये कह दिया कि ये मेरा परमेश्वर नहीं है, वो मेरा परमेश्वर है। और खास करके अविश्वासी, वो पता क्या कहेगा मेरे साथ, मैं ये मेरे कान सुन चुके हैं, कहां है तेरा खुदा,
कहाँ है तेरा यीशु मसीहा जिसके बारे में तू बात करता है? आज पैसे की जरूरत पड़ी तो तू मेरे पास आ गया। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैंने ये गलती करी और कोसों दूर आती हुई आशीष को मैंने दूर भगा दिया। इस बच्चे ने कहा मैं सब कुछ तुझे देता हूं, मैं सब कुछ जो मेरे पास है सब कुछ तुझे देता हूं। 40,000 लोगों ने छक के खाया और 12 टोकरे भी बच गए। आपके दिए हुए दान से न जाने कितने लोग छक के वचन। मुझे परमेश्वर ने कहा लीव क्विट योर जॉब एंड फुल टाइम वर्क। जो मुझे पैसे दे रहे हैं, मैं आपको बता दूं, यहाँ पहाड़ों में जब मैं पहुंचा तो यहाँ पर एक चर्च था, आज 12 चर्च इस्टेब्लिश किए हैं विदाउट एनी फॉरेन सपोर्ट, विदाउट एनी अदर हेल्प, बट विद द हेल्प ऑफ माई इंडियन बिलीवर्स एंड सिस्टर्स आई एम एबल टू मूव द एक्यूरेसी ऑफ द वर्ड एंड द मैचलेस वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। क्योंकि मैंने ये ठाना है कि मेरे देश के लोग मेरी मदद करेंगे, परमेश्वर उनकी मदद करेगा। प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपके पर अपना अनुग्रह दिखाए। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ आज के शिक्षा के लिए, और मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जैसे मैंने तुझे अपना पार्टनर बनाया है, ना जाने और कितने अनगिनत लोगों ने तुझे अपना पार्टनर बनाया है, इन लोगों की भी सहायता करके तुझे अपना पार्टनर बनाए। और पार्टनर कैसे बनाया जाता है ये समझ उन्हें दे, 10वां अंश और खूब सारी भेंटें देके, जैसे जैसे वो तुझे देंगे तू उसको मल्टीप्लाई करेगा। तू मुझे 10 देगा, मैं तुझे 100 वापस करूंगा, ये परमेश्वर कह रहा है। इनकी आमदनियों को, इनके घरों को, इनके माता पिता को, इनके बच्चों को, इनके रिश्तेदारों को, सबको आशीष दे। और अगर इनमें कोई भी बीमार है तो इसी वक्त तेरी सामर्थ उसके शरीर में जा रही है। Go, Holy Spirit, and heal them in Jesus' name. Amen. God bless you. Have a wonderful and victorious, powerful week. और प्रभु ने चाहा तो 17 तारीख को चर्च खुलेगा और हम सब अपनी गवाहियों के साथ मिलेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।